आखिर मित्र के अंडरग्राउंड में इतना सारा पानी कहाँ से घुस आया, तो मेरे साथ बने रहे देखते ही। मैं सुबह उठकर घर से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ कि बारिश तो जोरों शोरों से चालू है, इसलिए मैं घर पर ही नमाज को अदा करता हूँ। फिर अपनी टेस्ला मॉडल आर को निकाल कर मैं आ जाता हूँ शॉप पर आकर देखता हूँ तो बहादुर घोड़ा भी पानी में भीग रहा है। उसके बाद सारा सामान शॉप में इधर उधर बिखरा हुआ था, इसलिए हम उसे अच्छे से सेट करने में लग जाते हैं। सारी दुकान में सामान फैला हुआ था। पहले तो मैं देख लेता हूँ सामान कहाँ पर फैला हुआ है, फिर उसके बाद मैं उसे अच्छे से सेट करने लगता हूँ। एक एक करके मैंने सारे सामान को अच्छे से सेट किया। फिर देखा तो सारा सामान अच्छे से सेट हो चुका था, कहीं कुछ सामान नहीं बचा था। फिर मैं दुकान के बाहर आता हूँ और देखता हूँ कि मित्र के अंडरग्राउंड में इतना सारा पानी आखिर कहाँ से आया। थोड़ा गौर शौर करने के बाद तो पता चला कि पानी तो यहाँ से आ रहा है, मानो कि कुएं में नल लग चुका है। हमें इस ओपन स्पेस जगह को करना होता है, हम इसी के काम में लग जाते हैं। इसलिए हमारे टोपी वाले भाई उनका अलग काम कर रहे थे और मैं टेस्ले में भर भर कर माल ला रहा था ऊपर। मैंने टेस्ले को यहाँ पर खाली किया। फिर हमारे टोपी वाले भाई लेते हैं टेस्ला और उसमें भर कर लाते हैं सीमेंट और सीमेंट को डालते हैं यहाँ पर और उसको करने लगते हैं अच्छे से मिक्स। तो फाइनली हमने जो काम करना था वो कर दिया और जो स्पेस जगह थी उसे कर दिया बंद। एक कस्टमर को देना होता है हमें वाटर टैंक, हम उससे वाटर टैंक देते हैं और उसके बाद दुकान को कर देते हैं बंद। ये टोपी वाले भाई तो ऐसे घूर रहे जैसे मुझे खा जाएंगे। मैं अपनी टेस्ला मॉडल आर को निकाल कर घर की तरफ चलता हूँ। थोड़ी दूर जाता हूँ तो देखता हूँ कि टेस्ला का तो टायर पंचर हो चुका है। फिर मैं उसे लेकर चला जाता हूँ पंचर की दुकान पर पंचर बनाने के लिए। फिर भैया जी उसे खोलते हैं और अच्छे से पंचर बना कर दे देते हैं। फिर मैं उसे लेकर आ जाता हूँ घर की तरफ और ईशा की नमाज अदा कर ब्लॉग को कर देते खत्म।